Good morning student, welcome to Ambitions Vedic Institute. Today हम नीट का दूसरा टॉपिक मीन्स हमारा जो लास्ट पीरियड टॉपिक था हमारा सेल डिवीजन, उस सेल डिवीजन का हमने माइटोसिस के फेजेस देख रहे हम। तो उस माइटोसिस के फेजेस में हमने लिखा था, उसमें से पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीलोफेज। ये वाली प्रोसेस देखेंगे फेज। इस डायग्राम के तरह ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने आपको टीलोफेज की डायग्राम मेंशन कर चुका हूं मैं। तो बेटा हमने लास्ट पीरियड में एनाफेज में देखा था कि जो डॉटर क्रोमोसोम थे, ये डॉटर क्रोमोसोम पोल के तरफ मूव करते थे, ऐसे बोले थे हमने। तो जब ये डॉटर क्रोमोसोम जब पोल के तरफ जाते हैं, तो पोल के तरफ जब मूव होते तो उस टाइम में क्या क्या कंडीशन होती है, इस टीलोफेज में हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले टीलोफेज में क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट, डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं, ये डॉटर क्रोमोसोम मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल के तरफ मूव हो गए। अपोजिट पोल के तरफ मूव होने के बाद ये क्रोमोसोम जो डॉटर क्रोमोसोम्स है, ये डॉटर क्रोमोसोम अनकॉइल होते हैं। अनकॉइल होने के साथ साथ वो हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन मीन्स ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब डॉटर क्रोमोसोम जब पोल के तरफ मूव हो गए, जब मूव होने के बाद ये क्रोमोसोम वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अनकॉइल होते। इसके पहले ये क्रोमोसोम जब पोल के तरफ गए थे तो वो क्रोमोसोम जनरली शॉर्ट एंड थिक बन गए थे। क्यों? क्योंकि उस क्रोमोसोम में डिहाइड्रेशन हुआ था। अभी जैसे ही डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, देन ये क्रोमोसोम वाटर को एब्जॉर्ब करते। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्रोमोसोम अनकॉइल होते हैं। साथ साथ में अनकॉइल होने के बाद ये क्रोमोसोम लॉन्ग होते हैं एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं क्रोमोसोम्स। ये पॉइंट हो गया। देन इसी टीलोफेज में अगर हम देखेंगे तो सबसे इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। इसमें हमने मेटाफेज और एनाफेज में हमको एक कॉमन कैरेक्टर देखा था। वो कॉमन कैरेक्टर था स्पिंडल फाइबर। तो इस टीलोफेज प्रोसेस में आपको क्रोमोसोमल फाइबर मींस स्पिंडल फाइबर यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे बोलेंगे हम स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिस अपीयर होते हैं। तो इसलिए आप लिखा उसमें से कि टीलोफेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस फेज में आपको स्पिंडल फाइबर नहीं दिखते। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया था टीलोफेज में कि स्पिंडल फाइबर क्या हुआ, डिसअपीयर हुआ। देन हमने एक और एक्सप्लेनेशन किया था कि प्रोफेज फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो यहाँ पे नाम लिखता हूं मैं न्यूक्लियोलस, ये स्टार्ट टू डिसअपीयर होने हुए थे। तो इस टीलोफेज में री अगेन कौन सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो बेटा इसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से यहाँ पे दिखने लगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फिर से कि टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये फिर से रीअपियर्स होते हैं, हमको दिखना स्टार्ट होता है। देखो इधर रीअपियर्ड होते हैं। और इस फेज में जनरली दो डॉटर, यहां पे लिखता मैं टू डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो। देखो बेटा अपर अपोजिट पोल वाला और नीचे वाला पोल का, तो यहां पे बोले उसमें से कि टू डॉटर न्यूक्लियाई आर
फॉर्म, यहाँ पे तैयार हुए। तो ये मेन फेज होती है टीलोफेज की। तो अगर आपको नीट में अगर क्वेश्चंस आएंगे कि इन द टीलोफेज फेज विच पोर्शंस आर द डिसअपियर, तो कौन बोलना उसमें से स्पिंडल फाइबर्स आर टोटली डिसअपियर एंड अगेंस्ट रीअपियर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू रीअपियर्स। तो ये टीलोफेज का कैरेक्टर्स होता है। अभी हम ये हमारे पूरे कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि माइटोसिस में पहला डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिविजन्स ऑफ न्यूक्लियस। अभी हमने ये पूरा न्यूक्लियस का डिवीजन देखे। अभी हम न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन बचा है हमारा। अभी तक हमने जितने भी डिवीजन देखे थे वो सब डिवीजन किसके थे, कैरियोकाइनेसिस के। तो ये कैरियोकाइनेसिस में दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हुए और माइटोसिस का एम भी वही होता है। इन माइटोसिस में एक सेल से जो पेरेंट सेल होती है उस पेरेंट सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये हमारी टीलोफेज और कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज थी। अभी हम अगले वीडियो में हम साइटोकाइनेसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं।